हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज का, इसमें हमने नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम आज लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, लेटर सीरीज में आपको एक तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो लर्न होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, ताकि आप आसानी से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सको। तो देखिए आप, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे आ जाए क्वेश्चन टी क्यू एन के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टी कौन से नंबर पे आता है। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे। जैसे टी 20 पे आता है, आपको इनका नंबर लर्न होना चाहिए। क्यू 17 पे आता है, एन 14 पे आता है, के 11 पे आता है। अब ये देखिए, लेटर सीरीज था, अब ये नंबर सीरीज हो गई। नंबर सीरीज को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 20, 17, 14, 11, यहाँ से क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ से भी -3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी -3 हो रहा है। अब देखिए, तो यहाँ से ये सीरीज चल रही है, -3, -3 और -3। तो यहाँ से भी हम -3 ही करेंगे। अगर 11 में से 3 माइनस कर देते हैं तो 8 आ जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 8 पे कौन सा अल्फाबेट होता है। अगर आपने लर्न कर रखे हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि 8 पे एच होता है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आएगा टी क्यू एन के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि 8 पे एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपको ये नंबरिंग यूज कर लर्न करनी है, जो अल्फाबेट कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे होता है। अगर आपको नंबर लर्न है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ जाए ए डी एच एम एच एम, और यहाँ पे दो ब्लैंक दे रखे हैं, दो ब्लैंक दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ए कौन से पे आता है, 1 पे, डी 4 पे, एच 8 पे, एम 13 पे। यही दिया हुआ हमारे पास, ए 1 पे आता है, डी 4 पे, एच 8 पे और एम 13 पे आता है। ओके, तो यहाँ से इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ से इनका डिफरेंस है वो +3 हो रहा है, यहाँ से इनका डिफरेंस है वो +4 हो रहा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इनका डिफरेंस है वो +5 हो रहा है। अब देखिए, यहाँ से 3 डिफरेंस है, यहाँ पे 4 है, सीरीज बन रही है, यहाँ पे 5 है। अब नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंस 6 होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो 6 होगा। तो 13 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19। ओके, और जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा, ऐसे ही हम 7 होगा, नेक्स्ट होगा वो 8 होगा। ओके, तो इस प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलते रहेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 19 पे कौन सा अल्फाबेट आता है। 19 पे यहाँ पे आ जाएगा, 19 पे आता है एस, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एस। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से अगर इसमें 7 ऐड करेंगे, 19 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। 26 पे क्या आता है, जेड। 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26, तो 26 पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। एक कई क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि एक लेटर आ जाता है, एक नंबर आ जाता है, एक लेटर एक नंबर आ जाता है। इन दोनों की अलग अलग सीरीज भी बन जाती है, इन दोनों की सेम सीरीज भी बन जाती है। वैसे क्वेश्चन भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, HVG HVG TFR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
HVGTFREP और यहाँ पे आ गया E और यहाँ पे आ गया P। यहाँ पे हमें आगे बताना है। ओके स्टूडेंट, तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले जो अल्फाबेट होते हैं उनके नंबर लिखिए आप। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले इनके नंबर लिख लीजिए आप। जैसे H8 पे होता है, V22 पे होता है, G7 पे होता है, T20 पे होता है, F6 पे होता है, R18 पे होता है, E5 पे होता है, P16 पे होता है। यहाँ पे 2 ब्लैंक दे रखे, ठीक है। अब आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ सीरीज यहाँ पे भी इसमें से अगर हम नंबर नहीं लिखते हैं तो हमें कोई पता नहीं लग रहा कि क्या सीरीज लग रही है। लेकिन जैसे ही हमने इनके नंबर नोट किए तो हमें पता लग जाता है कि 8, 7, -1, 6, -1, 4, 6 में से -1 किए 5 और इसमें से -1 करेंगे तो 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से सॉरी एक ही 22, 20 यहाँ से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। 20 से 18 -2 हो रहा है। 18 से 16 -2 हो रहा है। देखिए एक बार तो -1 चल रहा है, एक बार -2 चल रहा है, तो माइनस यहाँ से भी -2 करेंगे तो 14 हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 4। तो ये पता होना चाहिए आपको कि 4 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, डी आता है। 4 पे कौन सा आएगा, डी आएगा। और 14 पे कौन सा आता है, अन आता है। 14 पे कौन सा आता है, अन आता है। तो इसी प्रकार हम ये यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा और यहाँ पे अन, और इससे भी और आगे चलेंगे तो फिर यहाँ से -1 कर देंगे। 4 में से -1 3, यहाँ से -2 12। तो हम ये सीरीज चलती रहेगी। क्वेश्चन में जैसे हमने 2 ब्लैंक दे रखे तो 2 पे करेंगे, 3 दे रखे 3 पे करेंगे, अगर एक ही दे रखा तो 1 पे करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज चलती रहेगी -1 -2 -1 -2। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा WPMI FB ये हमें 2 ब्लैंक दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको इनके नंबर लिखने हैं। W कौन सी पे होता है, 23 पे। T20 पे लर्न करना आपको। P16 पे होता है, M13 पे होता है, I यानी 9 पे होता है, F6 पे होता है और B2 पे होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या माइनस क्या प्लस हो रहा है वो आपको देखना होगा। देखिए यहाँ से 3 माइनस हो रहा है, यहाँ से 4 माइनस हो रहा है, यहाँ से 3 माइनस हुआ, यहाँ से 4 माइनस हुआ, यहाँ से फिर 3 माइनस हुआ है, यहाँ से फिर 4 माइनस हुआ है। ओके, देखिए एक बार 3 माइनस हो रहा है, एक बार 4 माइनस हो रहा है, फिर 3 माइनस हुआ है, फिर 4 माइनस हुआ है, फिर 3 माइनस हुआ है और फिर 4 माइनस हुआ है। तो अब फिर से 3 माइनस होगा। अब देखिए अगर हम 2 में से फिर से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक, अगर हम फिर से इसमें 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि Z1। अब देखिए एक तो B आ गया तो A और Z को छोड़ के क्या आ जाएगा, Y, और फिर इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ से 25 और 21 आ जाएगा। तो 25 पे क्या होता है, Y, और 21 पे होता है U। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे 2 है, B, ठीक है। B में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो A आ जाएगा। A के बाद हमें क्या है, वापिस फिर से Z से आ जाएगा ना, वापिस फिर से Z आ जाएगा।
तो ए और जेड तो रह जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, क्योंकि हम 3 माइनस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं अभी हम। CEGI के O Q। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहां से एक तो आपको सबसे पहले इनके नंबर लिखने हैं। C3 पे होता है, E5 पे होता है, G7 पे होता है, I9 पे होता है, K11 पे होता है, M13 पे होता है, O15 पे, Q17 पे। ठीक है, अब देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, सीरीज देखिए आप क्या चल रही है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 2 13, 13 2 15 2 17। प्रत्येक में +2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ से भी हम +2 ही करेंगे। फिर जब यही सीरीज चल रही है, प्रत्येक अल्फाबेट में +2 का डिफरेंस आ रहा है, +2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ से भी +2 ही ऐड करेंगे। तो 17 में 2 ऐड करेंगे 19, और 19 में 2 ऐड करेंगे 21। 19 पे ऐसा होता है और 21 पे ये होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं जिसमें आपका अल्फाबेट और नंबर दोनों की सीरीज लग रही हो। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे है 4E 8I 13N और 19T। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें बताना है कि क्या आएगा। नेक्स्ट हमें बताना है कि क्या आएगा। तो आप यहाँ पे अल्फाबेट नंबर अलग से देखिए, और जो अल्फाबेट अलग से और जो नंबर है वो अलग से, इन दोनों की सीरीज बनाइए। जो अल्फाबेट सीरीज में आ रहा है वो अल्फाबेट की जगह लिख दीजिए, और जो नंबर सीरीज में आ रहा है वो नंबर की जगह लिख दीजिए। देखिए 4 और यहाँ से डिफरेंस आ रहा है, 4 और 8 का +4 हो रहा है, 8 और 13 का +5 हो रहा है, 13 और 19 का +6 हो रहा है। तो 19 और +7 कर देंगे हम यहाँ पे। देखिए +4 +5 +6 +7 कर देंगे, तो 19 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 26। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था हमारा जो नंबर दे रखी है, नंबर सीरीज है उसका कर दिया। अब हम जो अल्फाबेट दे रखा है उसका भी कर लेते हैं। E5 पे होता है, I9 पे होता है, N14 पे होता है, T20 पे होता है। अब इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ से डिफरेंस है वो 4 का है, यहाँ से डिफरेंस है वो 5 का है, यहाँ से डिफरेंस है वो 6 का है, यहाँ से डिफरेंस होगा वो 7 का होगा। तो 21 में, सॉरी 20 में अगर 7 ऐड कर देते तो 27 हो जाता है। कितना हो जाएगा 27। बट 27 तो अल्फाबेट होते नहीं, अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं। तो 26 तो हो गए जेड पे, तो 27 का फिर से हम ए पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, तो ये अल्फाबेट कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अल्फाबेट कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा, तो 26 ए आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। देखिए आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक में कीजिए अपने। ओके स्टूडेंट, और जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं हमें अल्फाबेट और नंबर का। जैसे यहाँ पे है 3F 6G 11I और 18L। 18 और 16 का 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 18
आगे हमें बताना है कि कौन सी सीरीज आए। अब देखिए 3 और 6 का डिफरेंस 3 का, यहाँ पे डिफरेंस 6 और 11 का डिफरेंस हो गया 5 का। 11 और जो 18 है उसका डिफरेंस हो गया यहाँ पे 7 का। सीरीज क्या लग रही है, पहले डिफरेंस 3 का है, 5 का है, 7 का है, 9 का रहेगा, 11 का रहेगा, 13 रहेगा, 15 रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3, 5, 7 तो अब डिफरेंस रहेगा 9 का। 18 में अगर 9 ऐड कर देते हैं तो हम आ जाएगा यहाँ पे 27। ओके स्टूडेंट, क्या आ जाएगा यहाँ पे 27। अब नेक्स्ट हमारा जो एफ होता है वो 6 पे होता है, जी 7 पे होता है, आई 9 पे होता है, एल 12 पे होता है। देखिए डिफरेंस यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। देखिए डिफरेंस पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो अब डिफरेंस क्या रहेगा भाई, सीरीज चल रही है, पहले 1 का है, फिर 2 का है, 3 का है, तो अब डिफरेंस रहेगा 4 का। ठीक है, 12 में अगर 4 ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 16। अब 16 पे कौन सा अल्फाबेट आता है वो आपको लिखना है, तो 16 पे अल्फाबेट आ जाएगा पी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 पी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट, और एग्जाम्पल देखते हैं हम कुछ। एक देखिए क्वेश्चन Y2 W4 U6 S8। आगे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको याद होना चाहिए कि Y25 पे आता है, W23 पे आता है, U21 पे आता है और S19 पे आता है। आपको जैसे ही नंबर लिखते हो उसी टाइम आपको सीरीज पता लग जाएगी कि क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए 25 23 आ गया, 23 से 21 आ गया, 21 से 19 आ गया, तो -2 -2 और -2, तो यहाँ से भी -2 कर देंगे हम। अगर 19 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। अब 17 पे क्या आता है, 17 पे आ जाएगा क्यू, तो यहाँ पे तो आ जाएगा जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें तो आ जाएगा क्यू आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 2 की टेबल चल रही है, 2 4 6 8 +2 चल रहा है, प्रत्येक में +2 हो रहा है, तो हम आगे भी +2 ही करेंगे। 8 है तो क्या आ जाएगा 10, तो क्यू और 10 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कई बार, जैसे ए आ गया, डी आई पी, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीरीज में भी, तो आपको बताना चाहिए A 1 पे होता है, D 4 पे, I 9 पे, P 16 पे। अब ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब 5 का स्क्वायर 25 पे क्या होता है y। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे भी आपको अल्फाबेट सीरीज क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ए है, डी आई, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको स्केलर लर्न होने चाहिए कि ये 1 का 4, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
नेक्स्ट है एफ डी एच एफ के एच ओ जे ओके स्टूडेंट, देखिए आप एफ किस पे होता है 6 पे होता है, डी 4 पे, एच 8 पे, एफ 6 पे, के 11 पे, एच 8 पे, ओ 15 पे, जे 10 पे। ओके अब देखिए यहाँ पे 6 माइनस 2 4 आ गया, फिर प्लस 4 हो गया, -2 हो गया, +5 हो गया, -3 हो गया। तो यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज भी बन सकती है। जैसे यहाँ पे कुछ सीरीज, जैसे कंटिन्यू सीरीज नहीं बन रही है आपके पास, कंटिन्यू प्रत्येक अल्फाबेट या प्रत्येक नंबर की सीरीज नहीं बन रही है, तो आप अल्टरनेट बना सकते हो। कैसे अल्टरनेट? कैसे? एक छोड़ के एक। जैसे यहाँ से कुछ सीरीज बन रही हो, 6 + 2 8, 8 + 3, जैसे यहाँ से +2 हो गया, यहाँ से +3 हो गया, यहाँ से +4 हो गया। अब देखिए +2 +3 +4 अल्टरनेट बन रहा है कि एक डिजिट को हमने छोड़ दिया यहाँ पे बीच से, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि ऊपर वाले की अल्टरनेट सीरीज बन रही है या नहीं। अगर ऊपर वाले की भी ऊपर वाले की भी अल्टरनेट सीरीज बन जाती है तो हम ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। यहाँ से 4 और 2 ऐड हो रहा है, और फिर भी यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो सीरीज नीचे बने वही ऊपर बने। नीचे की सीरीज अलग बन सकती है, नीचे का लॉजिक अलग लग सकता है, ऊपर का लॉजिक अलग लग सकता है। अल्टरनेट में एक लॉजिक अलग लग सकता है। ये नहीं कि यहाँ पे 2 3 और 4 ऐड हुए हैं तो ऊपर वाले में भी 2 3 और 4 ही ऐड हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्रत्येक में 2 ऐड हो रहा है, यहाँ से भी 2 ऐड हो रहा है। अब देखिए यहाँ से पहले 2 ऐड हुए, फिर 3 ऐड हुए, फिर 4 ऐड हुए। अब कितने होंगे? 5 ऐड होंगे। देखिए 15 में अगर 5 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 4 में 2 ऐड किए 6, 6 में 2 ऐड किए 8, 8 में 2 ऐड किए 10, और 10 में भी 2 ऐड कर देते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक तो 20 आ जाएगा, एक 12 आ जाएगा। तो 20 पे होता है T और 12 होता है L पे। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे कल के जो क्लास में हमने नंबर सीरीज किए थे, आज हमने लेटर सीरीज किए हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, आपके पास जो बुक है उससे। ओके स्टूडेंट, और इसकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।